अगर आप एक बी2बी बिजनेस है या फिर आपका कोई भी बिजनेस मॉडल है, बी2सी डी2सी कोई भी बिजनेस मॉडल हो, आपको ये बात तो अच्छे से पता होगी कि कैसे लीड जनरेशन जो एक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक काम रहता है, लीड जनरेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। ऑन दी अदर साइड लीड आपको कितनी मुश्किल से मिलती है। अब लीड जनरेशन के ऐसे 18 तरीके कौन से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इन 18 तरीकों से कैसे आप लीड जनरेट कर पाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानवेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू डिजिटल वैज्ञानिक यूट्यूब चैनल। तो चलो हम वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे 18 तरीके कौन से हैं जिनसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं, जिनमें कुछ ऐसे तरीके जिनमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, कुछ ऐसे तरीके जिनमें आप इंस्टेंटली बहुत ही जल्दी लीड जनरेट कर पाएंगे, कुछ ऐसे तरीके जिनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें आप थोड़ा सा पैसा लगा के अपना टाइम एंड मेहनत दोनों ही बचा सकते हैं। सभी तरीके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। बी2बी लीड जनरेशन में सबसे पहला तरीका आता है, उसका नाम है यूट्यूब। तो यूट्यूब से कैसे आपको लीड जनरेट करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड दो स्ट्रेटेजी, सबसे पहला यूट्यूब ऑर्गेनिक एंड दूसरा यूट्यूब एड्स की हेल्प से। अगर आप यूट्यूब ऑर्गेनिक करते हैं, यानी कि अगर आपको वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, तो वीडियो में उसमें क्या क्या फ्री में लीड जनरेट करते हैं, बट आपको यहाँ पर क्या थोड़ी बहुत टाइम एंड थोड़ा बहुत पैसा थोड़ा बहुत टाइम एंड थोड़ी बहुत मेहनत यहाँ पर इन्वेस्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको तीन आपको मेन चीजें रहती है। सबसे पहला कि आपको कंसिस्टेंटली यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने होंगे। सेकंड, आपको हेल्पफुल वीडियोस अपलोड करने होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर कहीं डांस कर रहा है, कोई बारात है, उस चीज़ की वीडियो अपलोड करते हैं। आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो प्रोडक्ट है आपकी, या फिर आपकी जो सर्विस है, किस तरह से लोगों की हेल्प करेगी, किस तरह से दूसरों लोगों की, आपकी क्लाइंट की हेल्प कर सकती है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। थर्ड है एसईओ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। मैं यहाँ पर बताता हूँ कैसे आपकी एड रन करने में मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ, कैसे आप कोई प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करनी है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। आपको मैं लीड जनरेट कैसे करना वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। और यहीं पर अगर आप चाहें तो हमें हायर कर सकते हैं, गूगल एड, फेसबुक एड, किसी भी तरह की डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर लास्ट आता है वो है एसईओ। आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह का वीडियो अपलोड करके या टाइटल थंबनेल कुछ भी करके यहाँ पर अपलोड करके छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर लीड आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको प्रॉपरली अपने वीडियो के थंबनेल पर ध्यान देना है, प्रॉपरली अपने टाइटल को रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च करके अपने टाइटल रखना है, डिस्क्रिप्शन सही से फॉर्म करनी है। उसके बाद आपको टाइटल, उसके बाद जो टैग्स होते हैं, टैग्स का वैसे यूट्यूब ने खुद ने कहा है अभी उतना ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, बट कुछ तो रेलिवेंस है, तो इसलिए आपको टैग्स भी प्रॉपरली रिसर्च करके अपने टैग्स रखने होते हैं। उसमें एसईओ में वैसे बहुत सारी चीज़ें, अदर फैक्टर्स भी होते हैं, बट यहाँ पर मेनली जो आपके हाथ में है वो है आपका कंटेंट, आपका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन एंड आपका थंबनेल। ये चार चीजें आपके हाथ में होती है, तो इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ये तो क्या हमारा यूट्यूब ऑर्गेनिक, जिसमें आपको ऑर्गेनिकली एसईओ करके सब चीजें, थोड़े बहुत टाइम लगेगा, थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तो सिंपली अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस से रिलेटेड वीडियो बनाइए एंड देन उसे आप यूट्यूब डिस्कवरी एड्स के थ्रू ऐड रन कर सकते हैं। यूट्यूब डिस्कवरी ऐड या फिर यूट्यूब की जो स्किपेबल इंस्ट्रीम ऐड जो सब होते हैं, वहाँ पर आप ऐड रन कर सकते हैं। या फिर आप अपनी वेबसाइट में बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट में आते हैं, तो उन्हें आप रीमार्केट करके भी उन्हें टारगेट कर सकते हैं यूट्यूब एड्स के थ्रू। तो ये दो तरीके हो गए हमारे यूट्यूब एड्स के। और यूट्यूब यहाँ पर हमारा खत्म होता है। दूसरा यहाँ पर अलग ऑप्शन है, वो है आउटबाउंड मैसेजेस। अब आउटबाउंड मैसेज क्या होता है, आप अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल कहीं से भी फाइंड करते हैं। खरीदना नहीं चाहिए, आपको मैनुअली फाइंड करने चाहिए। मैनुअली आपके कस्टमर की उनकी बिजनेस लिस्टिंग के थ्रू किसी भी तरह से आपके कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पर फाइंड करनी है आपको, या फिर आप कलेक्ट कर सकते हैं, कोई फ्री भी दे के कुछ भी करके आपके कस्टमर की डिटेल आपको यहाँ पर कलेक्ट करनी है। फिर उन्हें आप मैसेज करेंगे, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो मैसेज हो, किसी भी तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ किन किन तरीके से आप उन्हें आउटबाउंड मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वो है बिल्डिंग लिंक। आप अपने प्रोस्पेक्ट की जो है लिस्ट को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आपके प्रोस्पेक्ट कौन है, जैसे कि कोई बिजनेस ओनर है किसी तरह के, उनकी डेमोग्राफिक्स से उस हिसाब से उन्हें सर्च कीजिए, उन्हें कनेक्ट कीजिए एंड उनको आप सिंपली कोल्ड मैसेज कर सकते हैं। उसी तरह से आप फेसबुक में लोगों को फ्रेंड बना के उन्हें कोल्ड मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम इंस्टाग्राम पर भी कोल्ड मैसेजिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमारा कोल्ड ईमेल, आपके कस्टमर की डिटेल फाइंड करके कोल्ड ईमेल या फिर आप कोल्ड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है फेसबुक एड्स, जो कि बहुत ही ज्यादा क्विक है, जिसमें आपको क्विक रिजल्ट मिलेंगे। एड्स, किसी भी तरह की एड्स में आपको इन सभी तरीकों से सबसे ज्यादा क्विक रिजल्ट मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको सिंपली पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब फेसबुक एड्स से रिलेटेड पूरी की पूरी सीरीज मैंने अपलोड करके रखी है यूट्यूब पर। उस सीरीज का लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन या फिर नीचे आई बटन में दे दूंगा। तो फेसबुक एड्स को कैसे रन करना है, कैसे सबकी सेटअप करती है, कैसे वेबसाइट कन्वर्जन एड होती है, कैसे वेबसाइट के थ्रू लीड कर सकते हैं, या फिर
इससे बड़ी सबसे बड़ी, अगर आपके पास टाइम कम है, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं कि फेसबुक एड्स के थ्रू लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो फेसबुक लीड जनरेशन ऐड का फेसबुक एड्स लीड निंजा नाम का मैंने एक कोर्स बनाया है। उसे आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाकर, सबसे पहली लिंक होगी, वहां पर जाकर आप उसे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, अफोर्डेबल कोर्स है। उसे आप एक बार जरूर जाके चेकआउट एक बार जरूर कीजिए। अगर आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सब कुछ एक जगह पर चाहिए, तो आप उस कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। देन हमारा ऑप्शन है लिंक्डइन एड्स। अब अगर आप B2B की बात आती है तो लिंक्डइन से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो लिंक्डइन को अगर आप कोल्ड ईमेलिंग करके थक गए हैं, कोल्ड ईमेलिंग से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली लिंक्डइन के ऊपर एड्स रन करके भी, उन्हें टारगेट करके, उन्हें ऐड दिखा के भी वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर सेल्स नेविगेटर आता है। अब लिंक्डइन के ऊपर एक थोड़ा सा पेड प्लेटफॉर्म है सेल्स नेविगेटर, तो ये थोड़ा सा महंगा होता है। अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। सेल्स नेविगेटर से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वो है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, बहुत सारे ब्लॉग लिखे गए हैं, आप उसे एक बार चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद होता है ईमेल न्यूज़लेटर एंड ड्रिप कैंपेन। अब ईमेल न्यूज़लेटर आपके पास पहली बात वही, आपके पास ईमेल का जो डेटा होना चाहिए, उसमें आप कैंपेन और न्यूज़लेटर, उसमें आप अलग अलग टाइम के अपने क्या चल रहा है कंपनी में, कौन से आपके ऑफर है, वो सारे न्यूज़लेटर भेज सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। किस तरह से आपको कुछ भी चीज़ अपने बिजनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें भेज सकते हैं। अब आपका बिजनेस है, आपका प्रोडक्ट है, आपको ज़्यादा पता होगा कि आपको कैसे भेजना है, वो सारी चीज़ें होती है। एंड देन उसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला ब्लॉग, आप ब्लॉगिंग करके ब्लॉग आर्टिकल्स लिख सकते हैं। उससे आपको क्या करना होगा, आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होगी, ब्लॉग लिखने होगा, आर्टिकल राइटर को हायर करना होगा, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, तो खुद भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या एसईओ आपको अच्छे से करना होगा, तो ही आपका ये ब्लॉग काम करेगा, वरना आप 100-200 ब्लॉग लिख के छोड़ देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर आपको एसईओ आना चाहिए। सेकंड है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम के अंदर जनरली आप क्या होता है कि आप फोटो पोस्ट करते हैं, बट यहाँ पर इंस्टाग्राम पर अभी के टाइम पे रील्स काफी ज्यादा वायरल हो रही है, रील्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो आप चाहे तो आप इमेजेस वाला भी कंटेंट यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप रील्स को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस जो भी है, आप उससे रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट या फिर रील्स या फिर इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है फेसबुक का। फेसबुक में अगेन वही, फेसबुक में भी वही अगेन सिस्टम है कि आपको रील्स भी फेसबुक में भी आ चुका है, और फोटो और वीडियो तो भी आप वैसे ही पोस्ट तो कर ही सकते हैं। तो से इंस्टाग्राम की तरह फेसबुक को भी समझना। उसके बाद ऑप्शन है लिंक्डइन में, वहां पर भी आप फेसबुक की तरह, इंस्टाग्राम की तरह वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल का भी एक ऑप्शन होता है, एंड सिंपल नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है यूट्यूब का। अगेन मैंने ऊपर यूट्यूब के बारे में ऑलरेडी आपको सब कुछ बता ही दिया है। उसके बाद बात करें टिकटॉक की। टिकटॉक इंडिया में बैन है। अगर आप किसी और कंट्री से जहाँ पर टिकटॉक अलाउड है, वहां पर आप देख सकते हैं, टिकटॉक को यूज कर सकते हैं। रील्स की तरह आप इंस्टाग्राम वाली यहाँ पर काम करेगी। उसके बाद ऑप्शन है पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट तो बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे, ऐसे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट पॉडकास्ट आने वाले फ्यूचर की मार्केटिंग में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है ये पॉडकास्टिंग। तो ये इस तरह का सिस्टम है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है वो है रेफरल्स। अगर आपके ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स हैं, आपके ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं कि भाई आपका कोई रेफरल है, आप उनसे रेफरल्स भी ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर देना पड़े उन्हें ऑफर, जैसे कि मेरा एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वो मुझे अगर कोई रेफरल लाके देता है, अगर वो रेफरल मिनिमम 1 मंथ की मुझसे सर्विस लेता है किसी एड्स की या फिर एसईओ की वेबसाइट के लिए, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, अगर वो एड्स की सर्विस मुझसे 1 मंथ के लिए लेता है, तो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट जिसने रेफरल लाके दिया उसे मैं नेक्स्ट अगर कुछ सर्विस लेगा उसमें 5-10% का डिस्काउंट देता हूँ। तो ये हमारा सिस्टम रहता है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जो भी करना है डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर आप उसे कुछ कैशबैक कुछ भी अपने हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर प्रीफर्ड लगे। तो दोस्तों ये तो था हमारा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे 18 तरीके ऐसे हैं जिसमें आप B2B लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। अब आपको ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप सबके सब तरीके यूज कीजिए, आप इनमें से जो भी फेमिलियर लगते हैं आपको तरीके, जो भी तरीके आपको सही लगते हैं, जिनसे भी या जिन पे आप काम कर सकते हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। और मैंने फेसबुक एड लीड जेन निंजा का कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे आप एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। प्लस अगर आपको हमसे फेसबुक एड, गूगल एड, वेबसाइट डेवलपमेंट किसी भी तरह की सर्विस लेनी है, तो नीचे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल पर हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।